हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो इस वीडियो में मैं ऑलिव बोर्ड का IBPS PO का लाइव मॉक करूँगा, ठीक है। एंड इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी IBPS क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा मॉक से। ज्वाइन करते हैं एंड टेक टेस्ट। स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले ब्लैंक वाला है। द कंपनी ओन नॉट ओनली द प्लांट डैश, नॉट ओनली द प्लांट बट ऑल्सो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द डैश, वन ऑफ द फ्यू क्राइम्स, वन ऑफ द फ्यू रिजल्ट द डिस्ट्रिक्ट हैज़ विटनेस सिंस द रूल वॉज अडॉप्टेड। देखो, रूल अडॉप्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इज़ द मोबिलाइजेशन ऑफ रेजिडेंट टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन मिनिमाइजिंग, ठीक है। द लिटिल सक्सेस होना चाहिए, फ्यू सक्सेस, वन ऑफ द लिटिल सक्सेस द डिस्ट्रिक्ट हैज़ विटनेस सिंस द रूल वॉज अडॉप्टेड इज़ द मोबिलाइजेशन ऑफ द रेजिडेंट, ठीक है। पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव होना चाहिए। द लाइब्रेरी इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पेन्स टेकिंग patient and relentless effort of the Sanskrit dash over the last 7 decades, ठीक है। relentless efforts of the Sanskrit learners, novices, performers, exponent characters, learners होना चाहिए। next, he was declared dash for the competition because he worked for the company that ran it. He was declared dash for the competition eligible, कंपटीशन के लिए बिकॉज ही वर्क फॉर द कंपनी दैट रन इट। इन एलिजिबल, एलिजिबल, यार ये यहाँ पर ना ये थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिकॉज ये क्या है इसमें से? अच्छा, ठीक है, इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगना है, तो इसको स्किप करा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अब ये है, इसमें एरर बताना है पहले को छोड़ के, ठीक है। देखो, एरर वाले लास्ट में करेंगे, मे बी ईजी हो सकता है बट लास्ट में थोड़ा करना सही रहता है। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, इग्नोर द पंक्चुएशन, आइडेंटिफाई द वर्क सेंटेंस, इग्नोर द इन द कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ करेक्ट, इट इज़ ऑप्शन ई। लिखा हुआ है इन द गिवन डिवाइडेड वन ऑफ द पार्ट कंटेन एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन एरर, इग्नोर द, ठीक है। नेशन ओनली, बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार इसके तो। फिर ये क्या है, इसको देखेंगे, इसको मार्क पर रिव्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट, और कुछ क्वेश्चन अगर मेरे को यहाँ दिखते हैं तो ये क्या है, ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। दिस इमेज विल प्रोबेबली हैंग ओवर अस फॉर सम टाइम, फिट्स easily while many of the, अच्छा जी, while asking those silly questions might seem insignificant on the surface, comma, while many of us, comma, fits easily within the photographer's body of work, while many of us upgrade our personal smartphone every couple of years. Some businesses are built upon aging desktop PCs, comma, while many of us upgrade our smartphone every couple of years, ठीक है। सी और डी हो जाएगा, सी और डी कंफर्म हो रहा है। एक बार बी और एफ चेक कर लेते हैं। वाइल आस्किंग दी दो सिली क्वेश्चंस माइट सीम इनसिग्निफिकेंट ऑन द सरफेस, कॉमा, दे अल्टीमेटली रिवील समथिंग। देख, ये क्वेश्चन भले ही बेकार लगे मगर ये कुछ ना कुछ बताते हैं आपके दोस्तों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, one of the reasons feet and legs tend to swell more than arms and fingers, one of the reasons feet and legs tend to swell more than arms and fingers is simply that gravity pulls that fluid in the body down to the lower extremities, ठीक है। रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स इज़ सिंपली, ठीक है। ए और एफ लग रहा है, ए और एफ। यहाँ पर एक बार बी और डी को चेक कर लेते हैं। बिल्डिंग बेटर हैबिट्स इज़ हार्ड एज इट्स स्पेशली डिफ़िकल्ट टू फॉलो इन द बिगनिंग, वी हैड नहीं हो सकता, ठीक है। बी और डी लग रहा है, बी और डी भी है। देयर आर मैनी थिंग्स वी माइट, नहीं ये नहीं हो सकता, वी माइट, तो ये हो जाएगा बी और डी। ए और एफ, बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वी हैड अप्लाइड फॉर फंडिंग टू वर्क ऑन प्रिपेयर्डनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, गोल ऑफ रोड एंड, अच्छा हो सकता है। रिसर्चर्स ऑफन डिपिक्ट द ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है, नहीं। competing in her maiden Paralympic Games, Patel ranked 12 in the world,
कॉमा हैज़ हैड अ टेरिफिक कैंपेन इन टोक्यो वेयर शी डिफीटेड। बिल्कुल सही है। सी और एफ लग रहा है, सी और एफ लग रहा है, मगर सी और एफ के साथ बी और ई भी है, एक बार चेक कर लेते हैं। रिसर्चर्स ऑफन डिपिक्ट द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन मार्क नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा क्या बनना चाहिए, सिर्फ सी और एफ बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जो मैंने एरर वगैरह छोड़ा था, ठीक है। ये 3 नहीं है, ये वाले को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर विच ईदर द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट या तो चीफ मिनिस्टर, देखो और लगा है और एक ही है तो इज़ आना चाहिए, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। तो बी में क्या निकल गई, गलती निकल गई, ये ए नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नेक्स्ट, if he hadn't been so good at the rest of his job, I probably would have fired him होता, ठीक है। had been लगाए तो would have been होना चाहिए था, would have fired him, तो यहाँ पर सी पे गलती हो गई। नेक्स्ट, nations allow only that group of people to create governments that reflect, to create governments जो रिफ्लेक्ट करती है their common values। नेशन है, nations allow only that group of people, और ये इसमें तो कोई गलती है ही नहीं ना। nations allow only that group of people to create governments that reflect its common values, their common values। अब है ना nations लिखा है, nations है तो allow भी सही है। nations allow only that group of people to create governments that reflect their common values, सही लग रहा है, no error। नेक्स्ट, इफ़ इट हैड, अच्छा इसमें से क्या चुनना है, इसमें से गलती बतानी है। अभी तक कैसे क्वेश्चन चल रहे थे ये वाले, अब क्या है इसमें, रिप्लेस द फ्रेज इन द बोल्ड सेंटेंस, ठीक है। इफ़ आई हैड वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट्स, ठीक है, अगर मैंने वायलेशन करा होता, इफ़ आई हैड वायलेटेड द फंडामेंटल राइट और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द बोर्ड कुड रिव्यू इट, the courts will review it, the government would have reviewed it, बिल्कुल सही है। it had been reviewed by the court, अगर if I had करा होता the court would have reviewed it, अगर मैंने किया होता तो रोड ने अभी तक की मतलब कर लिया होता, तो ये लगना चाहिए। the complainant whom worked for the defendant had alleged, the complainant जिसने कंप्लेन करी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल। द डिफेंडेंट हु वर्कड एज अ डेली एम्प्लॉय, अच्छा। द प्लेंटिफ क्या होता है, जिसने केस करा होता है, डिफेंड, हाँ ठीक है। द प्लेंटिफ हु वर्क्स फॉर अ लोकल मर्चेंट हैड एलिजेड इन हिज कंप्लेंट, कुछ सही है, दैट ऑन द इवनिंग ऑफ सेप्टेम्बर, एक मिनट आगे भी पढ़ लेते हैं। द ओनर्स ऑफ द बिल्डिंग वेयर द डिस्प्यूट हैड बिगन हैड एलिजेड इन हिज कंप्लेंट, इन हिज, ओनर्स क्यों लिखा है, द कंप्लेंट लॉज अगेंस्ट द ओनर्स, द कंप्लेंट हैज़ हैड एलिजेड, तो यही लगना चाहिए, द प्लांटिफ हु वर्क्स फॉर अ हैड एलिजेड, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू ऑल दिस अनसर्टेनिटी डैश अपेयर अ मैन कन्फ्यूज वट ही वॉन्ट्स, थ्रू ऑल दिस अनसर्टेनिटी वट ही वॉन्ट्स लिखा है। अपेयर्स, तो यहाँ पर अपेयर्स होना चाहिए था, अपेयर्स अ मैन, emerges a man confused about what he wants, arises the hero who was confused with what he wants, लग तो सही रहा है, दोनों लग रहा है। arise मतलब आया वो कहीं से, emerge सामने आया, और arise का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग होता है। emerges a man confused about what he wants, ठीक है, confused about, ठीक है, सही है। I think the last little thing that was critical that made him to win the last few matches was important, critical सही है, was important which let me, I think the last little things that was critical that made him, बिल्कुल सही है, that made him होना चाहिए। that was crucial which made him to win होना चाहिए था, had a vital role which held him, ठीक है, इसमें एक no correction। next, I hope my teammates and coach will not object me playing such slow shots, will not object him। अब देखो, I hope my team and coaches will not object him playing in a such a manner,
to my offensive style of playing, to my defensive style of planning, the object my defensive style of playing हो सकता है. Such slow shots हो सकता है. I hope my teammates and coach will not object my playing my defensive style of playing. Me playing such slow shots. तो स्टाइल के बारे में ठीक है, पूरी ठीक है ये सही है. To my not object to my. I hope my teammates and coach will not object to my offensive style of offensive क्यों होना चाहिए यार. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और ये लग भी सही रहा है. नेक्स्ट सीधा अपने आरसी पे चलते हैं. आरसी कहाँ पर है? ये तो ये था ना. आरसी आएगा आपका 20 पे 21 पे. इसको पढ़ते हैं अब सीधा. Spanish for little girl. El Nina is the famous counterpart of El Nino, a temporary warning pattern. Together they form one of the world's most significant weather-making phenomena. The El Nino Southern Oscillation sloshes back and forth across the पैसिफिक ओशन एवरी फ्यू ईयर्स. अब देखो ये आर्टिकल ना, ये जो है आरसी, ये बहुत मतलब रीडिंग में बहुत हार्ड है. तो उसको थोड़ा ऑप्शन से भी अगर हम जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एज पर द पैसेज. ठीक है, द अकरेंस ऑफ एल नीना इन 2011 रिजल्टेड इन फ्लड्स इन चाइना एंड बांग्लादेश. सीधा देख लेते हैं. अ कोलैप्स इन फूड इन 2011 वॉज फॉलोड बाय अ फेमाइन सोमालिया इन चाइना. और ये ठीक है, तो ये नहीं है यहाँ पे. उसके बाद क्या आएगा? 2011 के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है. फिर क्या आएगा? 2011 के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है. एल नीना इज़ अ मच वेल फिनोमिना कंपेयर टू एल नीनो. एल नीना, ठीक है, एल नीना एक एल नीना है और एक एल नीना ही तो है. टू ला नीना. अच्छा, द एल नीनो ऑस्किलेशन स्लॉशेस back and forth across the Pacific Ocean every year, changes the temperature of surface and the state of the atmosphere as it does so. In normal years, trade winds blows west along the equators, pushing warm surface from Americas towards Asia to replace it cold. In El Nino, this is partially reserved and warm spread back towards South America. ठीक है, यहाँ पर क्या था? बैक एंड फोर्थ आता जाता रहता है. यहाँ पर बैक टूवर्ड्स साउथ अफ्रीका. इज़ अ मच वेल नोन. एल नीना इज़ लेस फेमस काउंटर पार्ट ऑफ द. हाँ ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है. एल नीना इज़ मच, नहीं तो ये गलत हो गया. द फेमाइन इन सोमालिया विच किल्ड इतना वॉज अ रिजल्ट ऑफ एल नीना. ये लिखा हुआ था कहीं पे, नीचे चेक कर लेते हैं. फिर क्या लिखा हुआ है? एज अ कोलैप्स इन ट्रिगर्ड बाय द एल नीना. एल नीना, ला नीना, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया. इसमें क्या लिखा हुआ था यार? ये ट्रिगर्ड बाय, यहाँ तो लिखा हुआ था चाइना एंड बांग्लादेश ड्यूरिंग ला नीना इन 1998 फ्लड इन चाइना. ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सिर्फ थर्ड सही है. ठीक है, देखो जब पैराग्राफ थोड़ा हार्ड होता है तो ऑप्शन से जाना सही रहता है. हाउ हैज़ ला नीना रिजल्टेड इन अ स्पाइक इन नेचुरल गैसेस. यहाँ पर मेरे को कहीं नेचुरल गैस का नहीं मेंशन था. ये वाला यहाँ पर कुछ दिख रहा है. नेचुरल गैस को अगर मैं देख पाऊँ कहीं पे, तो कहाँ पे लिखा हुआ है? साइक्लोन नहीं है यहाँ पर भी. हाँ, यहाँ पर कुछ है. However, some scientists predict that La Nina and El Ninos will become more severe as global temperature rise. Researchers published last year by American this under aggressive greenhouse gas emission may double in frequency. यार यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है. What a climate! El Nino temperature cools above average temperature and masks the warning caused by the emission of greenhouse gases. Climate change may also alter dash. नहीं, यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा. यहाँ पर पढ़ते हैं. This year, witnessing crops in the southern United States, Brazil have forced up global prices by reducing the amount of the electricity generated by reducing the. ठीक है. El Nino also contributed to the spike in natural gases. La Nina can wreak havoc on commodity market too. इसमें क्या लिखा? फेमाइन इन सोमालिया नहीं. कंट्री स्ट्रगल टू माइन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर. ब्राज़ील नाइट्रो डैम्स कुड नॉट जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका रीज़न कहाँ दिया हुआ है? A cyclone that struck Australia and Yarra restricted the output of 85% of the coal mines and destroyed sugarcane crops. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया coal mines were severely hampered, thus leading to increased reliance on natural gas and oil. स्पाइक, तो ज़्यादा डिमांड होगी तो यार प्राइस भी तो बढ़ेगा ही उसका. तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही लिखा हुआ.
ठीक है। कंट्री स्ट्रगल टू माइन ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। हाउ हैज़ एल नीना। यार ये क्या समझ क्यों नहीं आ रहा है ये। Icon commodities. Data struggle to mine Costello coal mines is severely hampered, thus leading to increased reliance on natural gas and oil. ठीक है, तो यही होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, द आउटपुट ऑफ इतना thus leading to increased reliance on natural gas। फिर इन्फ्लेशन डिक्रीज अक्रॉस ड्यू टू सप्लाई चेन। यार ऑप्शन तो यार बहुत क्लोज आ रहे हैं। कंट्री स्ट्रगल टू माइन नेचुरल गैस ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर by reducing the amount of electricity generated by Brazilian dams। El Nino also contributed to the spike। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो थी वो कम हो गई। कंट्री स्ट्रगल टू माइन नेचुरल गैस ड्यूरिंग। कम ऑन यार, इसको भी छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स ड्यूरिंग ला नीना। ट्रेड विंड ब्लोज ईस्ट नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बैक एंड फोर्थ है ना। ला नीना के बारे में वार्निंग पैटर्न, टेम्प्रेरी वार्निंग पैटर्न रहता है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, ये एल नीना के बारे में था। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, एल नीना नहीं, ला नीना चाहिए मेरे को। एक्चुअली द नॉर्मल पैटर्न, द विंड ब्लोज हार्डर देन यूजुअल, ट्रेन विंड ब्लोज along the equator, warm spreads North American, frequent raids and floods। एल नीनो रिजर्व एंड वाटर स्पर्ट्स, द एल नीनो की बात नहीं कर रहे हैं। ला नीना यस एक्सिक्यूट द नॉर्मल पैटर्न, द विंड ब्लोज हार्डर देन यूजुअल कॉजिंग वार्म वाटर टू पूल अराउंड एशिया वाइल सरफेस समर अक्रॉस द पैसिफिक मॉल, सॉरी पैसिफिक फॉल है वो, मॉल नहीं है। द ट्रेन विंड ब्लोज ईस्ट अलॉन्ग द इक्वेटर, कोल्ड करंट स्क्वैश अपवर्ड फ्रॉम डीप इन द ईस्टर्न, वार्म वाटर स्प्रेड्स टूवर्ड्स नॉर्थर्न यूरोप। नॉर्थर्न यूरोप तो नहीं लिखा हुआ है। कमोडिटी मार्केट आर डिस्ट्रॉयड, फ्रीक्वेंट रेन एंड, यार समझ ही नहीं आ रहा है, वो छोड़ने पड़ेंगे इतने सारे क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आया इसका क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस ईयर विल्टिंग क्रॉप्स इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राज़ील हैज़ फोर्स्ड अप ग्लोबल फूड प्राइजेज, हैज़ डिस्टर्ब्ड होना चाहिए था मगर ये उसमें नहीं है। फ्लक्चुएटेड नहीं होना सकता, रेज्ड होगा। ठीक है, बाकी तो हो ही गया था, कुछ क्वेश्चन नहीं होते। ही वॉज डिक्लेयर डैश फॉर द कॉम्पिटिशन, इनएडिबल प्लॉजिबल नहीं होता, इनएलिजिबल होगा। नेक्स्ट 16th वाला एक बार इसको कर लेते हैं, मेरे से आरसी तो हुआ नहीं इस बार। इसमें क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन वर यू नेम, पहला वाला हो नहीं सकता स्टार्टिंग। टू देयर सरप्राइज पहला हो नहीं सकता। द प्रिंसिपल लिसन केयरफुली, पहले कुछ होना तो चाहिए तभी आएगा। थिंकिंग दैट द बॉयज़ हैड फूल्ड द प्रिंसिपल नहीं। ई, अ ग्रुप ऑफ 4 बॉयज़, ई भी हो सकता है, ई हो सकता है। एफ़ के बारे में क्या लिखा हुआ था, सो द नेक्स्ट डे था ना। तो आई थिंक अगर मैं सुन रहा हूँ तो मेरे को ई से स्टार्टिंग लग रही है। A group of 4 boys that were partying all night decided to miss the exam next morning। ठीक है, to their नहीं, the questions were your name नहीं, the principal listened carefully and gave नहीं, thinking that the boys had fooled the principal, so the next day they told the principal that their car had a flat। बिल्कुल सही है, ई के बाद एफ आ जाएगा। flat tire and because they didn't have a spare they had to push it back all the way to the hostel। The principal listened carefully and gave them other नहीं, thinking that the boys had fooled the principal they studied a group of 4 nahi। To their surprise when they reached the exam venue they were made to, the questions were your name and which tire। They listened carefully and gave them another chance to, हाँ तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या था, थिंकिंग दैट द बॉयज़ हैड फूल्ड द प्रिंसिपल दे स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, डी होना चाहिए उसके बाद। फिर क्या आएगा, फिर टू देयर सरप्राइज व्हेन दे रीच द एग्ज़ाम मेन्यूज देयर वर मेड टू सिट इन डिफरेंट रूम्स। ठीक है, द क्वेश्चंस वर ए। ठीक है, थिंकिंग दैट, ये हो गया। फर्स्ट सेंटेंस क्या बनना चाहिए, फर्स्ट बनना चाहिए ई। अब देखो ये इतना इजी निकल गया। लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, एफ़, सेकंड एफ़ होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ क्या होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए बी। फोर्थ क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए फोर्थ। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसका आरसी थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, पता है, इसका आरसी थोड़ा सा अच्छा था।
फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए तो। वर्ड हाउ डू स्टॉर्म्स अकर इन एशिया ड्यूरिंग ला नीना। एशिया से रिलेटेड ला नीना के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ला नीना यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एशिया के बारे में कुछ बात नहीं है। यहाँ पर एशिया के बारे में ला नीना इन डिस्ट्रक्टिव बिकॉज हीट एंड मॉइस्चर rise of the coast of Europe. No. Severe rise, water vapor rises along the land mass which lead to rain. ठीक है, which pool around them forming clouds and rain. तो यही होना चाहिए। एशिया लैंड मास गैदरिंग हीटिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स इसको हटा, सॉरी, अरे यार, आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे ना। कोई नहीं, मेरे से आरसी नहीं हुआ इस बार। नेक्स्ट, ये इसको कर लेते हैं बट इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि फंस सकते हैं इसमें। ये है, इसको नहीं करेंगे। 125 से 300 हो गया, कितना आ रहा है? 175 प्लस हो गया, 175 प्लस हो गया, एक्स हो गया, फिर पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है। 125 कितना होता है? नहीं, 300 तो नहीं आएगा ये। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं अगर होता है तो। 300 डिवाइड बाई 125, 25 12 25 5, 12 बाई 5 हो गया। फिर 300 से मेरे को 700 ऑप्शन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ये कितना आता है? 2.5 होता है, 2.4 होता है यहाँ पे, 2.4 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 900 है ऑप्शन में, नहीं है ऑप्शन में, इसको स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट 39 से 280 आ गया है, उसके बाद ये आ रहा है, ये तो मल्टीप्लाई दिख रहा है मेरे को। 39 इंटू 6, 180 नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। 10 से करेंगे 390 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। 10 भी नहीं हो सकता है, 7 करते हैं, 7 9 जा 63 हो गया, 21 हो गया, 7 3 जा 21, 21 27 हो गया। अब 273 दिख रहा है, प्लस 7 हो रहा है, तो ये इंटू 7 प्लस 7 हो रहा है। अभी 280 है, इनको 6 से अगर मैं करूँ, 280 इंटू 6, 0 48 हो गया, 12 हो गया, 1680 हो गया, यहाँ पर प्लस 6 हो रहा है, तो ये तो मिल गया। इंटू 5 प्लस 5 होना चाहिए, 1686 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 4 और 1 8 हो गया, प्लस 5 करेंगे, 8435। नेक्स्ट 64 लिखा है, 96 लिखा है, तो ये आई थिंक मेरे को जितना लग रहा है ये 1.5 हो रहा है। 64 इंटू 1.5 हो रहा है, 1.5 हो गया। 96 इंटू 2.5 होना चाहिए। फिर यहाँ पर मेरे को सीधा क्या दिख रहा है? 240 इंटू 3.5 दिख रहा है, 3.5 हो गया। 3.5 का फिर 4.5 होना चाहिए, अब सिर्फ 5.5 होना चाहिए। तो 3780 इंटू 5.5 बाई 10, 0 से 0 चला गया, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 39 15 हो गया, 18 कुछ हो गया, इसको 11 से करना पड़ेगा, 0 हो गया, ये 9 हो गया, 8 8 16 17, 1 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, 20790। नेक्स्ट 16 लिखा है, 25 लिखा है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 81 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? 27 लिखा है, सॉरी 21 लिखा है, 93 लिखा है। अगर मैं 93 को 2 से करूं या 3 से ही कर दूं तो 297 नहीं 299, 3 9 जा 27 होता है, 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 279 आ जाएगा। प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे? 30 हो रहा है। 93 इंटू 30 हो रहा है, इंटू 3 प्लस कर दिया, इंटू 3 कर दिया। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं? यहाँ 200 करूँगा, ये फिर से 2 है, फिर से 2 है, आई थिंक मेरे को 2 के साथ जाना चाहिए। हाँ, एक बार अगर मैं इसको 2 से करूँ तो ये 618 हो जाएगा, 618 हो जाएगा। ये 200 तक जाना है मेरे को, 618 200 तक तो होगा ही, 200 होगा प्लस 3 प्लस 203, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 800 का 1600 होता है, एक बार देख लेता हूँ। इंटू 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1642 हो गया, 158 बचता है, 158 21 दैट इज़ 9, 179। ये कुछ ना कुछ है, प्लस माइनस में है, बट दिख नहीं रहा है मेरे को। इसको देखता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ? मैन ने स्पेंड करा 10% सैलरी, 50% ऑफ द रिमेनिंग। 10% होता है 1/10, 50% होता है 1/2, 50% होता है 1/2, 20% ऑफ द रिमेनिंग इन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, 20% होता है 1/5 एंड द रेस्ट डिवाइड्स इन सन बिटवीन। ठीक है, 10 2 20, 20 और 1 हो गया 100, मैंने 100 मान लिया। 100 में से 10 चला गया, 10x हो गया, बचा 90, 90 में से 50% हो गया, 45 बचा 45,
45 में से इलेक्ट्रिसिटी चली गया जिसको बोलते हैं 1/5। 1/5 कितना होता है 9। 5 और ये हुए 36। 36 को उसने बांट दिया 9 में। 4 हो गया, ये 20 हो गया। 4 हो गया, सॉरी, एक का 16 आएगा, एक का 25x आएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी गिवन टू क्यू। क्यू को कितना सेंड करा था, 25 करा था। एंड द मनी स्पेंड ऑन रेंट। रेंट में कौन सी था भाई, 10%। 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। 5/2 आना चाहिए। कम ऑन यार, 5/2 नहीं आ रहा है। 10% था ना, 10% आ गया। क्यू को कितना दिया उसने, 36 डिवाइडेड बाय 9 हो गया। 9 4 जा 5 4 जा कितना होता है 20। 20 एंड 2:1। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ 480 मिक्सचर ऑफ सोया एंड टमाटो सॉस। द परसेंटेज ऑफ द टमाटो सॉस इज़ 45%। दैट इज़ 9 और 11 हो गया। सोया सॉस एंड टमाटो, सोया और ये टमाटो हो गया। 60 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज़ टेकन आउट। 60 लीटर मैंने निकाल दिया, तो बचेगा कितना, 420 बचना चाहिए। 420 डिवाइडेड बाई 20 इज़ 21 हो गया। 21 इंटू ये कितना हो गया 231। 21 इंटू ये हो गया 189। 189 हो गया। 9 और 189, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 60% ऑफ द टोमेटो सॉस ऐड कर दिया गया है। टोमेटो सॉस 9 हो गया, 4 हो गया, 249, 231 हो गया। क्वांटिटी ऑफ द सोया इज़ 231। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, राहुल ने डिस्ट्रीब्यूट करा चॉकलेट बिटवीन हिज सन सच अ वे दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द चॉकलेट रिसीव्ड बाय हिज सन एंड दैट बाय हिज डॉटर इज दिस। अब देखो x प्लस वाई हो गया इक्वल टू कितना 72 एंड 1/x प्लस 1/y इज़ इक्वल टू 8/135। अब इसको मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो यार इसको ऑप्शन से एक बार चेक करूँ मैं। अगर इसमें क्या लिखा हुआ डिफरेंस चाहिए, सॉल्व कर सकते हैं इसको। नीचे तो एक्स वाई आ जाएगा, ये एक्स और वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ऊपर आ जाएगा। ये 8/135 हो रहा है। 135 को मैं यहाँ लेके जाऊँगा, 135 एक्स हो गया, 135 वाई हो गया इक्वल टू 8x वाई हो गया, ठीक है। अभी ये एक्स और वाई मेरे को यहाँ दिख रहा है ना, तो ये एक्स और वाई जो 35 था इनटू क्या हो गया 72 हो गया इक्वल टू 8x वाई हो गया। 8 9 जो होता है, तो x और y की जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है वो बहुत अजीब सी आ रही है। 9 5 से 45, 9 3 से 27, 31, 9 1 जो 9 दैट इज़ 12। 1215 1215 मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए, जो कि 5 में होनी चाहिए। और 5 में तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्वेश्चन भी नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ a प्लस बी इज़ 38 एंड द सम ऑफ सी बी एंड सी आफ्टर 4 ईयर्स। तो जब बी और सी का आफ्टर 4 ईयर्स का कितना है 49, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ 8 से तो 41 होना चाहिए, ठीक है। मुझे ए बी सी का ये पता लग गया। रिस्पेक्टिव रेशियो एजेस ऑफ ए की कितनी थी 3 साल पहले, 5x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी का कितना है, सी का है यहाँ पर 6x प्लस 3। तो ये मेरे को इन दोनों की एज पता लग गई। तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँगा a प्लस 2b प्लस 2 सॉरी सी इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा। 2b के बारे में मुझे कुछ नहीं पता क्या है, ठीक है। 2b के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है क्या आना चाहिए, मगर मुझे a और c के बारे में पता है। तो 2b हो गया यहाँ पे इक्वल टू 79 होना चाहिए। 79 माइनस 11 हो गया, 11 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 6 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 79 माइनस, सॉरी 79 नहीं होगा, ये हो जाएगा 73 माइनस 11x डिवाइडेड बाई 2। 73 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 इज़ ये होगी b की वैल्यू। अब b की वैल्यू जब मुझे पता लगी चुकी है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 प्लस 73 माइनस 11x बाई 2, ये 10x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा क्योंकि 2 से करना है। ये हो जाएगा फिर से कितना 60 79 हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोबारा से 79 हो जाएगा, ठीक है। 38 इंटू 79, 8 8 16, 76 होना चाहिए, 76 होना चाहिए। ये 10x है, ये 11x है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये माइनस का x हो रहा है, और ये उधर जाके 70 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो रहा है। तो x की वैल्यू तो मेरे को 3 मिल गई, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 18, 18 होना चाहिए प्रेजेंट एज, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेटर था, अभी ये भी थोड़ा कैलकुलेटर लग रहा है, उससे पहले एक DI देख लेते हैं। DI में क्या है यहाँ पे, ये स्टेट M है, सब में कुछ डिजीज़ हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं।
60%, 55%, 80% ऑफ द पीपल हु सफ़र्ड फ्रॉम जेड फ्रॉम एन ओ के में से जेड वाले जो हैं, जेड वाले कौन से हैं, ये वाली लाइन है जिसमें क्या है, ये 4200 है। नेक्स्ट वाले में ओ में कितने हैं, ये 3600 है। नेक्स्ट वाले के में क्या है, ये है 2200, ठीक है 2200 है। इसमें 60% है, दैट मीन्स आर अबव। देन हाउ मेनी पीपल हु सफ़र्ड आर बिलो, ठीक है। तो मैं बिलो का निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। 5 2 जा हो गया, ये 4 हो गया, 0 8 और एक 16 हो गया। नेक्स्ट क्या है, 55 लिखा था तो 9/20 करना पड़ेगा, 0 हो गया, 2 हो गया, 180, 18 9 1 6 2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चाहिए, 80%, तो 1/5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा। इसको टोटल करा, 0 8 और 10 एक 14 हो गया, 1 हो गया, 6 6 12 13 हो गया, 13 और ये 7 हो जाएगा, 3740, ठीक है। नेक्स्ट, what is the average number of the people who suffered from the disease X and Y from state M और L? M में से, अच्छा X और Y फ्रॉम, अच्छा M में से मेरे को क्या चाहिए, X और Y चाहिए। M में से मेरे को X और Y चाहिए जो कि है ब्लू, जो कि कितना है 26 है, और जो ऑरेंज है वो कितना है 28 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया, 5400 हो गया। और L की बात करूँगा तो L लास्ट में, ब्लू का कितना है इसका 24 हो जाएगा, और येलो कितना है इसका 34 हो जाएगा। 8 हो गया, 58 हो गया, 5800 4400 डिवाइडेड बाई 2 0 0 2 1 11 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5 6 5600 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु सफ़र्ड फ्रॉम द डिजीज़ वाई फ्रॉम एम से डिजीज़ वाई कौन से हैं भाई, ये तो 28 हो जाएगा। एंड के टुगेदर, के में से वाई वाले कौन से हैं, के में से वाई वाले हैं आपके 40 है ना, 68 हो जाएगा। 68 का आधा 34 होता है, 34 दो में। और देख लेते हैं, हु सफ़र्ड फ्रॉम डिजीज़ एक्स फ्रॉम एन एन ओ, एन में से एक्स वाले कितने हैं भाई, ये हो जाएगा 20, और ओ में से कितने हैं, ओ में से कहाँ हैं एन वाले, ये हो जाएगा 16 17 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, तो 19 होना चाहिए, 34 और 19। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द पीपल हु सफ़र फ्रॉम ऑल द 3 डिजीज़ फ्रॉम ओ, दैट इज़ हाउ मच, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा अपना 36, ये हो जाएगा 6 18 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 88 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल हु सफ़र्ड फ्रॉम ऑल 3 डिजीज़ फ्रॉम एल, एल का कितना आएगा 34 आना चाहिए, यहाँ पर ये 30 आना चाहिए, और यहाँ पर ये 24 आना चाहिए। 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर से 88 आएगा, 100% आ रहा है। नन ऑफ दीज, ऑलमोस्ट 100% है, इक्वल है दोनों का। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ये कितना आएगा, ये 18 लिखा है, ये 34 लिखा है, ये 36 लिखा है, 80 हो गया, 80 गलत है क्या कुछ, ये कितना हो रहा है, 6 10 18 1 6 6 80 तो होगा यार। 60 कितना होता है, 70 हो जाएगा, 70 और 78 हो गया, 78, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिजीज़ बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल हु सफ़र डिजीज़ एक्स फ्रॉम ओ एन एल, ओ और एल में से एक्स वाले कितने हैं, ये लिखा हुआ है 18, और ये लिखा हुआ है 24, लिखा हुआ 2 42 हो गया। नेक्स्ट, टुगेदर पीपल सफ़र्ड फ्रॉम वाई एम और एन, एम और एम में से वाई वाले, ये कितना हो गया 28 हो गया, और यहाँ पर हो गया 32, 60 हो गया, 18 आना चाहिए, 1800 हो गया। नेक्स्ट क्या है, आई थिंक इसको भी छोड़ देना चाहिए मेरे को, इसको पहले डी कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गए, मेल्स और फीमेल्स हो गए, तो ये हो सकता है आराम से। 207 है, 207 को 9 से करेंगे, 9 2 18, 9 3 27, 23 इंटू 115 हो गया, ये 92 हो गया, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। पी में से हो गया, क्यू की बात करेंगे 216 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96 हो गया, 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, 18 7 जा इज़ 126, 18 7 जा 126, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, आर 336 लिखा है, 336 डिवाइड बाई 28 हो जाएगा, 14 2 जा 14 2 जा 14 4 जा 56, ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 13 156 होता है, 12 ये 180 होता है। नेक्स्ट, एस की वैल्यू अगर मैं 308 को करूँ 28 से, 14 दूनी हो गया, 14 दूनी हो गया, 14 दूनी ये 11 हो गया, 11 इंटू 17 होता है 187, 11 का होता है 121। टी की अगर मैं बात करूँगा 252 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है 18, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 14 ये हो गया 154, 14 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा, हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द मेल्स एनरोल्ड इन ऑल 5 योगा सेंटर्स, ठीक है, ऑल 5 योगा सेंटर्स
कितना हो गया 100, 200, 300, 400, 500। 500 तो ऐसे ही हो गया, 10, 20, 30 हो गया, 30, 80 हो गया, 80, 80, 160 हो गया, 160 और ये 210 हो गया। 5, 6, 11, 11 और 6 होता है 17, 17 और ये होता है 24, 24 और ये होता है 28, 28 होगा, 8 हो गया, 3 हो गया, 738 मेल आ रहे हैं। ये हो गया 100, 200, 200 यहाँ पर हो गया, 90, 90, 180, 180, 260 हो गया, 260, 280 हो गया, 280, सॉरी 1, 2, 3, 270 हो गया, 270 प्लस 100, 370 हो गया। ठीक है, 370 हो गया। ये हो गया 2, 1, 9, 11, 11 हो जाएगा, 1, 8, 581। तो डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं। 738 माइनस 581, 7 में एंड हो रहा है, 7 में एंड हो रहा है, 13 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 157 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा 581, यहाँ हो जाएगा 738। बाय व्हाट परसेंट द मेल्स एनरोल्ड इन योगा सेंटर Q 126 इज व्हाट मोर परसेंट और लेस देन द फीमेल्स योगा इन R। ये 180 हो जाएगा, 20 जाता 60 आता, मगर ये 54 दिख रहा है। 180 हो गया, 18, 3, 100 हो जाएगा, 18 का 3 से जाएगा, 0, 0 हो गया, 30% ऑप्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ द मेल्स एनरोल्ड इन योगा सेंटर RTU हो गया, RT हो गया, U हो गया, U तो था नहीं कहीं। अच्छा 144 इंटू 3 ये 12 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 3 हो गया, 4, 432 और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? ये 0 हो गया, 1, 1, 11 हो गया, 1 हो गया, 310, ये हो गया 310, 2 हो गया, 2 हो गया, 122, 122 आता है। फाइंड द नंबर ऑफ द 122। नेक्स्ट, इफ़ द एनरोलमेंट फीस फॉर अ मेल एंड फीमेल मेंबर इन द योगा सेंटर P इज़ 115 और 20। ठीक है, तो ये जाएगा 115 इंटू 120 हो जाएगा, 12 इंटू 5 60 होता है, 12 ये 18 होता है, 12 ये कर देंगे 13 हो जाएगा और एक ज़ीरो लगा दिया यहाँ पे, और 100 आ जाएगा। ये तो सीधा सीधा 92 आ रहा है। ठीक है, 0, 0, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 10 के बाद 13 हो गया, 23,000 आना चाहिए, 23,000 ऑप्शन में है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एनरोल्ड इन योगा सेंटर टी में कितने थे भाई? मेल 144 टू द नंबर ऑफ द फीमेल योगा इन एस में फीमेल कितनी थी? 121 थी। तो हो जाएगा 35, नहीं 3 से तो नहीं कट रहा है, 11 से जाएगा बिल्कुल, 14 और 11 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। फिर से देख लेते हैं। रेशियो ऑफ द मेल एनरोल्ड इन टी, दैट इज़ 154, 18, 252 डिवाइड बाई 18, 18, 1, 72, इन 4 से 72, 14, 154, 154 डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए? फीमेल्स इन एस में थी 121, 11, 14 हो जाएगा, 11 1 11 हो जाएगा, 14 और 11 आ रहा है मेरा तो ऑप्शन, नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? पेरीमीटर इतना दिया है, ठीक है, हो जाएगा। ये क्या लिखा है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप एंड द एरिया ऑफ द, ठीक है, एरिया गिवन है यहाँ पे। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 480, 480 डिवाइड बाई 4 इज़ 120, 120 क्या आ गया? एक ही वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू आ गई, तो 120 सही है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 120, 120 की वैल्यू ए हो जाएगी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करने लगूंगा तो 12, 12, 144 हो जाएगा, डबल ज़ीरो हो जाएगा। ये कितना है? 8 से आएगा, तो मुझे तो 9 चाहिए, मुझे चाहिए 9। ठीक है, पर स्क्वायर हो जाएगा ये। 8 से करेंगे तो ये 16, 16 से जाना चाहिए, डबल ज़ीरो आ जाएगा। 16 9 जा कितना होता है? 144 होता है, फिर से 144 होता है। 18 आएगा ये। 18 8 जा 144 और 18 9 जा 162 होता है, डबल ज़ीरो। इंटू करेंगे इसको 5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0, 0, 5 2 जा 10, 5 6 जा 31, 5 और 1 हो जाएगा, 81,000 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आए क्या आएगा? इसको कर लेते हैं, तो इजी क्वेश्चन है यार। 63 इंटू 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 189 हो जाएगा, 57 इंटू 6 हो जाएगा, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 34, 342, 1 हो गया, 1 हो गया, 12 13, 1 5 31 हो गया, माइनस 43 माइनस कर देंगे, 11 में से 8 जाएगा, 12 में से ये 4 हो गया, 8, 488 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? 6 इंटू 8 48 हो गया, डिवाइड बाई 24 हो गया, ये 2 हो गया, 2 इक्वल टू 25 हो जाएगा, 27, 3 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ? 64 डिवाइडेड, सॉरी 65 लिखा हुआ, 5 हो जाएगा, माइनस 66 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का लिखा हुआ है 100, ये 99 आना चाहिए, 99 हो गया। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ? 5, ये 5 का क्यूब होना चाहिए, 125 होना चाहिए, माइनस 6 माइनस 9 माइनस का 3 हो गया, 49 हो गया, तो 7 आना चाहिए, 7 हो गया, इक्वल
एक्सक्यूज मी, ये हो गया x इंटू 2। ठीक है, अगर मैं 125 कर दूँ, 7 जाएगा तो ये 118 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 59 होना चाहिए, 59 के अप्रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट ये 1870 है, 1870 माइनस 289 लिखा है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 289 17 हो गया, इंटू 8 हो गया, तो ये तो 11 से जा रहा है, मेरे को दिख रहा है जितना। 110 हो जाएगा, ये 880 हो जाएगा, 880 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, 864 ऑप्शन में आना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये वाला तो हो नहीं सकता 30 सेकंड में, कोई अर्थमेटिक अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5, और ए और बी की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ डबल। ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए डबल है 400 एंड 400% ऑफ सी का 400% है, दैट मीन्स 4 और 1 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी की 2 आ गई, उसकी 1 आ गई, ए बी सी, तो टोटल काम आ गया 20। डी इज़ 5 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ सी, तो डी की वैल्यू भी एफिशिएंसी 5 आ गई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 20 को अगर मैं करूँगा तीनों से, जो कि होता है कितना, 4 3 2 7, 7 हो गया। अब देखो टाइम ख़त्म हो गया, तो मैं करूँगा नहीं इसको, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं सीधा। 22 ही हुए। ठीक है, देखो हमारा टारगेट हमेशा होना चाहिए पीओ में 60 प्लस का। ठीक है, अब इसको कर लें पहले यार थोड़ा इजी टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि मैं इजी टॉपिक में करता नहीं हूँ पहले, फिर वो लास्ट में छूट जाते हैं। पजल छूट जाए कोई बात नहीं, बट इजी नहीं छूटना चाहिए। इजी है कहाँ इसमें, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एक्स कहाँ पर है, ये रहा, मेरे को h पे जाना है। h के लिए मेरे को q चाहिए होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू h है, q है, q ग्रेटर देन इक्वल टू w हो गया, तो बिल्कुल सही हो गया, मतलब ये इधर की तरफ जाना है तो सही हो गया। c ग्रेटर देन इक्वल टू w, c ग्रेटर किसी से है ही नहीं, n से है, वो आगे है नहीं, तो ये पहला वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे क्या है, i लेस देन इक्वल टू b, i है लेस देन इक्वल टू r है, r मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है, d दिख रहा है, d आगे नहीं है, d ही दिख रहा है मेरे को सिर्फ। i लेस देन इक्वल टू b हो गया, b आगे है नहीं, d है यहाँ पे, मगर मेरे को यहाँ d नहीं दिख रहा है, तो इससे तो मैं लिंक ही नहीं कर सकता हूँ, s तो होगा ही नहीं, फिर ये लेस देन है, तो लेस देन का तो मेरे को फ़ायदा ही नहीं है ना, ए अगर लेस देन भी होगा तो फ़ायदा नहीं है, गलत हो गया। एस लेस देन इक्वल टू वी, एस कहाँ पर है, एस लेस देन इक्वल टू ए हो गया, ए लेस देन इक्वल टू वी हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया, सेकंड वाला ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, सी कहाँ पर है, सी ग्रेटर किसी से हो ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं वो। जी लेस देन इक्वल टू एल, जी कहाँ पर है, जी लेस देन इक्वल टू टी हो गया, टी लेस देन इक्वल टू एल हो गया, मगर ये जी लेस देन इक्वल टू एल हो रहा है। ठीक है, जी लेस देन इक्वल टू एल हो रहा है, तो ये चीज़ भी क्या हो गई हमारी, गलत होगी, तो दोनों आंसर गलत हो गए। ए ग्रेटर देन इक्वल टू के, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू आर, आर कहीं पे है, बी कहीं पे है, तो के तक जाना है मेरे को, के तो मैं एल तक जाना पड़ेगा, टी तक जाना पड़ेगा, तो ये जी है नहीं यहाँ पर, ये ए ग्रेटर, ये गलत हो गया। ए लेस देन इक्वल टू एल हो गया, एल और के इक्वल है, एक बार बड़ा आ रहा है एक बार दोनों छोटा आ रहा है, इधर और बन गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ए लेस देन किसी से हो नहीं सकता, तो जी हो गया, आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या है ये, अब और मेरे को पज़ल दिखी थी बहुत इजी ना, एक बार इसको कर लेते हैं। अब इजी पज़ल पे चलते हैं, जब और कोई सिलॉजिज्म वगैरह है नहीं तो। उसने बोला ये लोग हैं डायरेक्टर, सबसे पहले भाई साहब अपने डायरेक्टर हैं, फिर सीईओ हो जाएगा, फिर एसपीएम हो जाएगा, फिर पीएम हो जाएगा, फिर एपीएम हो जाएगा, फिर टीम लीडर हो जाएगा, फिर ट्रेनर हो जाएगा, उसके बाद अपना ट्रेनी हो जाएगा। ठीक है, ट्रेनर और ट्रेनी हो गया, 3 3 6 8 हो गए। ठीक है, द प्रिया इज़ इमीडिएटली सीनियर टू अमन एंड इमीडिएटली जूनियर टू क्रिश, क्रिश से तो छोटी है कौन, प्रिया, मगर इमीडिएटली सीनियर है अमन से, भाई अनम लिखा हुआ है, अनम से। ठीक है, ओनली 3% आर सीनियर टू इशिका, 1 2 3 छोड़ के, इशिका तो भाई पीएम हो गई। ठीक है, इशिका पीएम होगी, आगे उसके बारे में पता नहीं है। अनम इज़ नॉट जूनियर मोस्ट, अनम क्या है, जूनियर मोस्ट पे हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर 2 केसेस अपने खुल चुके हैं। ठीक है, पहला केस क्या बनेगा, क्रिश यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर प्रिया हो गया, प्रिया के बाद अनम हो गया, एक बनेगा यहाँ पर सबसे पहले पे क्रिश बनेगा, फिर यहाँ पर ये प्रिया बनेगी, उसके बाद ये अनम बनेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ द पर्सन सीनियर टू अनम इज सेम एज द नंबर पर्सन टू जूनियर टू तरुण, 1 2 छोड़ के यहाँ पर ये हो गया तरुण, एक हो गया यहाँ पर छोड़ के क्या हो गया, तरुण हो गया, और कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है ना। अच्छा ये है, तो ध्रुव इज इमिडिएटली जूनियर टू मृदुल, ध्रुव इज इमिडिएटली जूनियर टू मृदुल, 2 चाहिए मेरे को, ये सिर्फ इस केस में दिख रहा है।
ध्रुव छोटा है इमिडिएटली किससे, मृदुल से। तो ये पहला वाला केस गलत हो गया। मृदुल, प्रिया, तरुण, ऋषिका, ग्रीश। ग्रीश बच गया। ट्रू, मृदुल इज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन, बिल्कुल गलत। ओनली 2% जूनियर टू ऋषिका, बिल्कुल गलत। ध्रुव इज़ द जूनियर मोस्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे, हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू तरुण, तरुण से कितने परसेंट सीनियर हैं, 1 2 3 4 5, मोर देन 3। नेक्स्ट, इफ़ क्रिश रिलेटेड टू डायरेक्टर, अगर क्रिश डायरेक्टर से रिलेटेड इन द सेम वे मृदुल किससे रिलेटेड है भाई, ट्रेनर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, whom in the following lives on lives below the floor on which S lives, S कहाँ पर है भाई। अच्छा, ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, अब फ्लोर वाला आ गया। चेक करते हैं इसको, कितने फ्लोर्स हैं भाई, 11 लोग हैं और ये 11 फ्लोर में बैठेंगे। तो हो गया 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, लोग हैं पूरे के पूरे 11। W लिव्स इमीडिएटली अबव N, N के जस्ट ऊपर कौन बैठेगा, W बैठेगा। U क्या है, प्राइम नंबर पे बैठा है, प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं। विच इज़ अबव फ्लोर 2, अच्छा 2 से ऊपर, तो ये यहाँ पर W दे दिया मैंने, सॉरी U दे दिया, U हो गया। नेक्स्ट में U 5 पे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पे ये हो जाएगा, फिर अगले में क्या हो जाएगा, U आ जाएगा 11 पे। V लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 7, V लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 7, तो एक केस गलत हो गया पूरा का पूरा। V यहाँ हो गया, V यहाँ पर हो गया। आगे क्या आएगा, 4 पर्सन बिटवीन U एंड N, U और N के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर N हो गया, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 हो गया, N हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया N। 7 पर्सन लीव्स बिटवीन O एंड Q, O और Q के बीच में कितना हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो एक्चुअली कोई आ रखा है, तो ठीक है देख लेना। O एन क्यू के बीच में कितना आना चाहिए, O और 7 के बीच में आना चाहिए, Q के बीच में 7। O लिव्स अबव W, तो यार W के ऊपर है और N के जस्ट ऊपर W है, W है, N के जस्ट ऊपर W है, ये वाला केस गलत हो गया। W के ऊपर O होना चाहिए, इस केस में बन नहीं सकता, तो एक ही केस फाइनली दिख रहा है मेरे को। O एक बार यहाँ रखा, O एक बार यहाँ रखा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हो गया Q, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर बनेगा नहीं Q, तो ये चीज़ गलत हो गई, एक ही केस दिख रहा है। 2 पर्सन लिव्स बिटवीन W एंड S, 1 2 छोड़ के यहाँ पर S हो गया। R लिव्स इमीडिएटली बिलो M, अच्छा M के जस्ट बिलो कौन आता है, M के जस्ट बिलो R आता है, एक ही दिख रहा है। P लिव्स बिलो R, P लिव्स बिलो R, अच्छा R के बिलो है तो एक जना कौन सा बच रहा है, M हो चुका है, N हो चुका है, O हो गया, P हो गया, क्या P हो गया, Q हो गया R, S हो गया, T नहीं हुआ, T सबसे ऊपर आ गया। Whom the following lives and below the floor on which S lives, S के नीचे कौन कौन रहता है, क्या T रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। U Q M किसके नीचे, S के नीचे, बिल्कुल है, ये सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। M और R भी हैं, W है नहीं है, तो सेकंड और थर्ड बनना चाहिए, सेकंड और थर्ड हो गया। हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिटवीन T एंड U, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग रहते हैं, 7 हो गया। नेक्स्ट, T लिव्स ऑन द 11th फ्लोर, ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट। O और N की बात करेंगे, एक का डिफरेंस है। P और U की बात करेंगे, एक का डिफरेंस है। M और V की बात करेंगे तो एक का डिफरेंस है, बिल्कुल है। T और Q की बात करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये है पैरेलल रो में बैठते हैं, 8 ही हैं। देखो होगा इजी, बट मैं अभी और इजी क्वेश्चन ढूंढना चाहता हूँ। ये क्या हो गया, सर्कुलर टेबल पे 8 बैठे हैं, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा, वो भी 7 हैं सिर्फ, ठीक है। सर्कुलर में है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन J एंड M हु यूजेस फेसबुक, ठीक है। इसको देख लेते हैं, J और M में कितने लोग हैं भाई, J और M में आपके आते हैं 3, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर M आना चाहिए, और M क्या यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, आई हु यूजेस स्नैपचैट, आई जो क्या करता है, स्नैपचैट यूज़ करता है। सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन मैसेंजर, मैसेंजर जो है उसके थर्ड राइट में कौन बैठता है, आई स्नैपचैट वाला। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड राइट में कौन बैठता है, के बैठता है, ठीक है। एन हु सिट एडिशन टू जे, जे और एन क्या है, एक साथ है। नेक्स्ट, एन यूजेस व्हाट्सएप, अच्छा एन क्या यूज़ करता है, व्हाट्सएप यूज़ करता है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन हाइक एंड इंस्टाग्राम, हाइक और इंस्टाग्राम में एक ही आना चाहिए। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आता है, एच। एल नॉट द पर्सन यूजेस हाइक से रिलेशन टू एल, और जो हाइक है ना वो कभी भी एम के साथ नहीं बैठ सकते।
अब ज़रा मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है यहाँ पर। जे हो गया, जे के बगल में एन होना चाहिए। एन आ जाएगा तो एक के छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, एन हो जाएगा तो के छोड़ के यहाँ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो एन को अगर मैं यहाँ रख के देखूँ तो एन हो जाएगा, के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये व्हाट्सएप हो जाएगा, ये व्हाट्सएप हो जाएगा। व्हाट्सएप अगर मेरे को मिल गया है तो एल, एल के इमीडिएट लेफ़्ट में एच चाहिए, लिखा हुआ था ना ऐसा। हाँ, एल के इमीडिएट लेफ़्ट में क्या चाहिए, एच। ये यहीं पर दिख रहा है, एल के लेफ्ट में इमीडिएटली एफ हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, मैसेंजर के उसमें आई आना चाहिए। आई मेरे को सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, आई। आई 1 2 छोड़ के यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, हाइक और इंस्टाग्राम। अब एल और हाइक के बगल में एम नहीं होना चाहिए। एम मतलब हाइक यहाँ भी नहीं आएगा, इन दोनों में से हाइक इन दोनों में से आना चाहिए। हाइक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हाइक इंस्टाग्राम, हाइक और इंस्टाग्राम, हाइक और इंस्टाग्राम नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। एच और एल नहीं है, एम के बगल में एल भी नहीं होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। हाइक और इंस्टाग्राम में मैंने कुछ ओनली 1 पर्सन हाइक इंस्टाग्राम। एच से थर्ड से मिड लेफ्ट, एल एंड नॉट द पर्सन हु इज हाइक से रिलेशन टू एम। हाइक वाला इसके बगल में नहीं है, तो हाइक वाले तो 2 चांसेस हो गए यार। हाइक वाले तो 2 चांसेस हो गए। यहाँ पर हो गया मैसेंजर, मैसेंजर 1 2 छोड़ के यहाँ पर आई था। अच्छा, आई तो स्नैपचैट है ना, आई तो स्नैपचैट है, स्नैपचैट नहीं होगा तो हाइक सिर्फ एक ही जगह होगा, हाइक। इंस्टाग्राम यहाँ पर हो नहीं सकता, यहाँ पर हो जाएगा इंस्टाग्राम। और एक जना बचेगा के का तो जो भी होगा वो हो जाएगा टेलीग्राम, टेलीग्राम हो जाएगा। अब देखो मैं इसमें पॉसिबिलिटीज़ थी मगर मेरा पहली बार में बन गया। टेलीग्राम कौन यूज़ करता है भाई, के यूज़ करता है। अब क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम और आई। एम और आई में कौन बैठता है भाई, एम और आई में तो एक भी बैठता है और 4 भी बैठता है, तो ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट, व्हाट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ ट्रू। जे को हाइक पसंद है, जे को हाइक पसंद है, बिल्कुल ट्रू है। एल को मैसेंजर पसंद है, के को इंस्टाग्राम पसंद नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, whom द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, टेलीग्राम। टेलीग्राम के सेकंड राइट में कौन बैठता है, एच और इंस्टाग्राम। नेक्स्ट, आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 1 2 3 एच। इंस्टाग्राम के एच के हु यूजेज इंस्टाग्राम, एच हो, सही है, मतलब सही है। ठीक है, ये हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद ये कोई और पज़ल है करने वाली, इसके बाद कोई पज़ल आई थिंक पज़ल एक ही है ये वाली, इसको भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इक्वल हैं, रो फेसिंग इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें मगर देख लेते हैं इसको क्या करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ 8 ABCD हो गया, सच दैट पता नहीं कौन कहाँ पे है। ऐश कलर इज़ कैप्ट इमीडिएटली लेफ्ट टू द सी। सी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन आएगा, ऐश कलर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ प्लेस अपोजिट टू एल। सी जो है वो अपोजिट है एल के। डी इज़ कैप्ट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पीच। पीच के थर्ड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, पीच के थर्ड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, डी आना चाहिए। एन इज़ कैप्ट एडजेसेंट टू एल। डी, डी और एल क्या है, एक साथ है, मतलब 1 2 3 4, तो ये सारे एक साथ हैं। फिर लिखा हुआ है एम एन ओ इज़ प्लेस्ड, एम एन ओ इज़ प्लेस्ड अपोजिट टू द, एम और ओ एन आर कैप्ट इन द सेम रो, इज़ प्लेस्ड अपोजिट टू द के एन कलर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अच्छा, एम एन ओ विच इज़ प्लेस्ड आर कैप्ट इन द सेम रो। ओ और एम जो हैं सेम रो में हैं मगर जो ओ है वो कैन के अपोजिट बैठा है। नेक्स्ट, बी इज़ समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ऐश। ऐश के समवेयर लेफ्ट में कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। एन इज़ केप्ट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एम। एम के इमीडिएटली लेफ्ट में बी होता है, तो ये भी चीज़ सही है। ठीक है, ए इज़ टील, ए क्या है, टील है। नेक्स्ट इज़ केप्ट थर्ड टू द राइट ऑफ कोलर। ठीक है, कोरल, सॉरी कोरल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हो गया, लाइट कलर्ड इज़ केप्ट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ नेवी। जो नेवी है, नेवी के बगल में कौन सा आना चाहिए, लिएक आना चाहिए, तो ये हो गया यहाँ पे। एंड टैन कलर्ड इज़ फेसिंग साउथ। जो टैन है वो क्या कर रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। टैन जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है। लिएक कलर इज़ केप्ट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दिस एंड टैन कलर्ड इज़ फेसिंग साउथ। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं है कौन कहाँ पे है, तो मैंने जैसे ही स्टार्ट करा है, ये सबसे पहले मैंने लिखा सी। सी के लेफ़्ट में हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऐश हो जाएगा। सी के लेफ़्ट में ऐश हो जाएगा, तो मैंने कर दिया। सी के अपोजिट में कौन आता है, एल आता है।
एल हो गया, मुझे पता नहीं एल और डी क्या है, एक साथ बैठते हैं। अच्छा, एल और डी क्या है, एक साथ बैठते हैं। तो ये मेरे को अगर मैं यहाँ करूँ, देखो दो केस बनने चाहिए। एक बार डी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, डी आएगा तो डी के लेफ़्ट में पीच था, तो एक दो छोड़ के यहाँ पर कौन होना चाहिए, यहाँ पर ये पीच हो जाना चाहिए। नीचे एक और केस बनेगा, एक दो छोड़ के यहाँ पर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐश हो जाएगा, ये रखा, एल यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैंने डी को यहाँ रखा तो टोटल तो 4 ही जने हैं, टोटल तो 4 ही जने हैं ना, तो ये वाला केस बनने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। डी हो जाएगा, एक दो छोड़ के यहाँ पर ये हो जाएगा, जो कि क्या है, पीच। लेट मी सी इट अगेन, 4, ठीक है। तो ये चीज़ तो कंफर्म होगी, 4 जने कहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, कुछ रिलेशन था किसी चीज़ में, हाँ, ऐश के लेफ़्ट में होना चाहिए, ऐश के लेफ़्ट में। अगर मैं ऐश के लेफ़्ट में देखूँ तो ये तो मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही ऐश के लेफ़्ट में अगर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ऐश के लेफ़्ट में तो मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। और डी के पीच के थर्ड लेफ़्ट में बैठता है वो चीज़। डी इज़ थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ पीच एंड इज़ केप्ट एडजेसेंट टू एल। पीच के थर्ड लेफ़्ट में हो गया, इसके एल हो गया, एल के अपोजिट में सी हो गया, सी के इमीडिएट लेफ़्ट में, सी के इमीडिएट लेफ़्ट में तो हो नहीं सकता है, तो सी के, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊँ, ये सी हो गया, सी के इमीडिएट लेफ़्ट में कौन होता है, ऐश होता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर बनेगा 1 2, इसके अपोजिट में कौन होता है, एल, एल होता है, डी हो जाता है, तो डी तो पीच के साइड बैठता है, डी हो जाएगा। यार ऐश के लेफ़्ट में ही बोला था क्या, एम और वो बैठेंगे। बी इज़ कैप्ट विद समवेयर टू द ऐश कलर्ड एंड कैप्ट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एम। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। 4 ही लोग हैं, ऐश यहाँ पर हो गया, सी हो जाएगा। अगर मैंने एल को यहाँ पर रखा तो पीच के लेफ़्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है, पीच ये दोनों है ना, तो 4 तो यहीं पर ख़त्म हो गए। अगर मैं पीच बोलूँ तो यहाँ पर ये पीच आना चाहिए, पीच आना चाहिए, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर ये डी हो जाएगा। डी और एल कहाँ पर आते हैं, ये इसको छोड़ो, डी और एल एक साथ आते हैं, डी हो गया, यहाँ पर ये सी रखा, सी रखा। अब सी और ऐश एक साथ आते हैं, सी के लेफ़्ट में ऐश आ जाएगा। अब ऐश के लेफ़्ट में तो बी है ही नहीं। ऐश कलर इज़ कैप्ट इमीडिएटली टू द लेफ़्ट ऑफ एम। यार ये पूरा गलत हो गया, ठीक है, एक गलत और पूरा गलत। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स रखे हुए हैं, 2 बॉक्सेस, नॉट मोर देन 16 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन दिस स्टैक। और कोई क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला तो नहीं हुआ, ये वाला अपना कौन सा करें, 18th, आई थिंक 19th कर लेते हैं, हो जाना चाहिए 19th। Ravi went to see the science exhibition where different model was kept. These models had a tags and stamp which displayed a code for each model. It is known that Ravi went 50 meter north from model H. अच्छा 50 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ गया, H ये रहा, 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, दैट इज़ 50 मीटर। एंड रवि went 50 मीटर फ्रॉम H टू रीच मॉडल G, ठीक है, ये 50 मीटर हो गया। मॉडल E वॉज 20 मीटर, मॉडल ऑफ F नहीं पता। आफ्टर रीचिंग जी की तरफ पहुंचने के बाद ही वेंट 70 मीटर टू द राइट टू रीच बी, राइट की तरफ गया और बी की तरफ पहुंच गया, ठीक है, बी की तरफ पहुंच गया, जो कि कितना है, 70 मीटर है। नेक्स्ट फ्रॉम मॉडल एफ, ठीक है, एच वॉज वेस्ट ऑफ ए, अभी तक नहीं पता। ही वेंट 30 मीटर आफ्टर रीचिंग मॉडल डी टू रीच सी, मॉडल डी वॉज नॉर्थ ऑफ बी, बी के भी नॉर्थ में कौन था, मॉडल डी था, जो कि कितना था, 50 मीटर पे था, और डी से कुछ था। ही वेंट 30 मीटर लेफ़्ट आफ्टर रीचिंग मॉडल डी, डी से वो 30 मीटर लेफ़्ट की तरफ गया, 30 मीटर, और वो कहाँ पहुँच गया, सी पे पहुँच गया। सी के बारे में कहीं मेंशन था ऊपर, बिल्कुल था। एफ मॉडल वॉज 30 मीटर साउथ ऑफ सी, सी के अगर मैं साउथ में जाता हूँ 30 मीटर, तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है एफ़, और एफ़ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी ना। एफ़ मॉडल एफ़ के वेस्ट में जब मैं जाऊंगा तो मेरे को ई मिलेगा, और कितना जाना पड़ेगा, 20, 30 हो गया है, तो यहाँ पर ये आधा हो जाएगा, ये एफ़ रखा, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, ये टोटल 30 है, यहाँ पर हो जाएगा ई। ई से कुछ तो नहीं है ना, नहीं, अब ये सारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ई, डिस्टेंस बिटवीन ई एंड मॉडल ए, मॉडल ए कहाँ है यार, अच्छा एच कहाँ पर था,
H was 20 मीटर वेस्ट ऑफ मॉडल A. 20 मीटर, अच्छा 20 मीटर ऑफ A के वेस्ट में था. डिस्टेंस बिटवीन E एंड A, इफ़ E इज़ इन द नॉर्थ ऑफ A, वो तो नॉर्थ में ही है यार. ये 30 हो गया, 20 और 50 70 होता है, 70 ऑप्शन में आना चाहिए. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन C विद रिस्पेक्ट टू B के रिस्पेक्ट में कहाँ आएगा, तो B के ऊपर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज़ ट्रू. G इज़ टू द साउथ ईस्ट ऑफ D के साउथ ईस्ट में D आता है, बिल्कुल गलत. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन C एंड B इज़, C और B के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ मोर देन, कितना हो जाएगा ये, नीचे रखा 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 50 का 25 हो जाता है, नीचे लिखा हुआ 30 का 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 का सीधा 60 आता है. मोर देन तो नहीं है, गलत हो गया. मॉडल D इज़ टू द नॉर्थ ऑफ ए, तीनों गलत हो गए. नो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये H का 8 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, दोनों जोड़ के L होता है. 12 आएगा, 16 आएगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 18, ये कितना होता है नहीं पता. नेक्स्ट क्या आता है, 18 आएगा, 22 आएगा, X का कितना होता है 24, ये कितना होता है, नहीं यार ये भी नहीं बन रहा है. G का 7 बन रहा है, J का 10 बन रहा है, L का 12 बन रहा है, E का 5, K L 11 और ये 9. क्या लगता है इसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है जी, ये था मॉक, जितने हो सकते थे मैंने किए. इंग्लिश में 7 गलत, वही RC का गलत होगा जो मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है. अब देखो 64 करे थे, 7 गलत हो गए, 55.25. ठीक है, तो इसमें 50.25 है, 55.25. ठीक है, तो ये था लाइव मॉक जिसमें इंग्लिश बहुत बेकार गया, क्योंकि देखो RC बहुत ही अजीब सा था, तो RC मेरे से गलत हो गया. अब शाम को आएगा, आई थिंक हाँ 7 बजे तक आ जाएगा, तो तभी मैं वीडियो डालूँगा. ठीक है, मतलब उसी समय तक वीडियो आएगी, शाम तक ही. तो यही था बस इस वीडियो में, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.